तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप नोटबुक निकाल लो। सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे लोगों को अलॉट किया जाता है, और डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कॉमन प्रो राटा अलॉटमेंट करेगा या फॉर्मल अलॉटमेंट करेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा, या ग्रुप बनाकर अलग अलग अलॉट करेगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि एक्सेस मनी हम ट्रांसफर कैसे करते हैं अलॉटमेंट पर। कल आपने सीखा था नॉर्मली कि जितना एक्स्ट्रा मनी होता है और प्रो राटा अलॉटमेंट है तो उसको हम ट्रांसफर कर देते थे अलॉटमेंट पर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लिख लो सभी लोग कॉपी पे, हाउ टू ट्रांसफर excess money received on application how to transfer excess money received on application to share allotment account। ठीक है, तो यहाँ दो ग्रुप बना रहे हैं, एक्सेस मनी of a group or amount due on allotment from that group। ठीक है, सो देखो ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी हम लोग देखो दो तरीके से होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, जैसा कल बताया था। एक होता है कॉमन प्रो राटा। कॉमन प्रो राटा में सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, लेकिन अगर हम पूरे शेयर होल्डर को कई पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कुछ शेयर होल्डर को किसी दूसरे प्रोपोर्शन में हम प्रो राटा अलॉटमेंट करें और रिमेनिंग शेयर को किसी दूसरे प्रोपोर्शन में हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जब पैसा हम ट्रांसफर करते हैं अलॉटमेंट पर तो क्या ध्यान रखना है कि कितना पैसा एक्सेस है और जिसका एक्सेस है उस बंदे से अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमको चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कुछ चीजें बता रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सो मान लो कि एक्सेस मनी हमारा जितना है और उसी बंदे का जिसका एक्सेस है उसी बंदे से हमको अलॉटमेंट पर भी उतना ही चाहिए। यानी यहाँ पर क्या है, जितना एक्सेस मनी हमारे पास पड़ा हुआ है उतना ही पैसा अलॉटमेंट पर भी उसी बंदे से चाहिए, है ना, दोनों बराबर हो। इसका मतलब एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज इक्वल, दोनों ही सेम है। तो इस केस में हम लोग फुल एक्सेस मनी would be transferred to allotment। ठीक है, तो आपने देखा कि जब एक्सेस मनी और हमारा ड्यू ऑन अलॉटमेंट दोनों बराबर हो तो जितना एक्सेस होगा पूरा का पूरा एक्सेस मनी ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है कि अगर हमारा एक्सेस मनी कम है, एक्सेस मनी मतलब हमारा इतना ही है और अलॉटमेंट पर हमको चाहिए ज्यादा। ठीक है, यानी आप देख लो यहाँ एक्सेस वाला कम है और अलॉटमेंट पर ज्यादा है, ये पैसा हमारा ज्यादा है ना। तो
अब करेंगे क्या कि इस केस में जब हमारा एक्सेस मनी कम है तो पूरा का पूरा एक्सेस, जितना एक्सेस है, फुल एक्सेस मनी would be transferred to allotment account। ठीक है, तो ये दो केस तो समझ में आ गया कि दोनों केस में अगर एक्सेस मनी हमारा ड्यू ऑन अलॉटमेंट से चाहे कम हो या बराबर हो, दोनों केस में हम पूरा का पूरा एक्सेस मनी अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा केस जो है ये दूसरा हो गया। तीसरा केस, अगर हमारा एक्सेस मनी ज्यादा है और अलॉटमेंट मनी जितना चाहिए वो कम है। अब देख लो एक्सेस मनी क्या है, इसका एरो आपका ज्यादा लग रहा है और ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो है वो कम लग रहा है। इसका मतलब ये स्थिति वाली है, एक्सेस मनी ज्यादा है। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका अगर एक्सेस मनी यानी किसी शेयर होल्डर का कंपनी के पास इतना ज्यादा एक्सेस मनी है कि उसका अलॉटमेंट का पैसा कवर होने के बाद भी बच रहा है, तो उस शेयर होल्डर का एक्सेस मनी कितना यूज करना चाहिए अलॉटमेंट के लिए? क्या पूरा हम एक्सेस मनी यूज करेंगे या जितना अलॉटमेंट पर चाहिए सिर्फ उतना करेंगे? तो कॉमन सी बात है कि अगर एक्सेस मनी 500 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस मनी 500 रुपए है, ठीक है, और अलॉटमेंट पे चाहिए कितना 300 रुपए, तो हम 500 रुपए तो ट्रांसफर नहीं करेंगे अलॉटमेंट पर, कितना करेंगे? सिर्फ 300 रुपए करेंगे, राइट। तो इसका मतलब 200 रुपया अभी भी बच गया। तो अब जो 200 रुपया अभी बच गया एक्स्ट्रा एक्सेस, उसको या तो अगले कॉल के लिए रख लें या तो रिफंड कर दे, जैसा क्वेश्चन में कहा हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम आगे के कॉल के लिए रख लेंगे। अगर आगे कॉल का पैसा अभी बाकी है तो, अगर नहीं बाकी है तो वहीं पर रिफंड कर देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा एक्सेस पैसा है एप्लीकेशन के टाइम मिला हुआ कि हम अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर लिए, फर्स्ट कॉल पे भी कर लिए, फाइनल कॉल पे भी कर लिए, अभी भी बच रहा है, तो हम पहले से ही कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस है कि फाइनल कॉल तक पूरा कवर हो गया के बाद भी बच रहा है, तो फाइनल कॉल का एडजस्ट करने के बाद जितना बचेगा वो तुरंत रिफंड कर देंगे, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है। तो अब यहाँ देख लो कि अगर यहाँ पर ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? ओनली अप टू ड्यू ऑन अलॉटमेंट बी ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब कि हम पूरा एक्सेस नहीं ट्रांसफर करेंगे, ओनली एक्सेस मनी कितना ट्रांसफर करेंगे? ओनली अप टू ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना अलॉटमेंट में चाहिए उतना पैसा एक्सेस में से निकालकर अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, और जो बचा होगा यानी एक्स्ट्रा एक्सेस, या हम रेस्ट लिख दें, रेस्ट एक्सेस amount be transferred to next call or be refunded as the case may be, जैसा केस होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन एक लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो, जस्ट आई एम रीडिंग। नगवा लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each, right? The amount was payable as ₹5 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and final call, first and final call combinedly. Further, it is saying public has subscribed for 20,000 shares and directors has allotted to all these applicants on pro rata basis as first list one, who has applied for 2,000 shares allotted in full, means full share has been allotted. Second group
applied for 10,000 share has been allotted to 5,000 shares. Okay. Third group has been applied for 7,000 share has been allotted to him 3,000 shares. And last fourth group has applied for 1,000 shares. No allotment was made, means rejected. Okay. So all the money were called and received duly past the journal entry. So I am going to erase this to take the screenshot. फॉर्मेट करा दीजिए आप लोग। और समझते हुए लिखिए जैसा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को पता है कि पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं कि कितना पैसा हमको मिला। तो जर्नल एंट्री फर्स्ट, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लिख लोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स एंड 20,000 इनटू 5 रुपीज से है एप्लीकेशन मनी, तो इट विल बी 1 लाख। ओके, got it? How I have written here 1 lakh because the application money is ₹5 per share and you have received for 20,000 shares. So हो गया। अब इसके बाद ट्रांसफर करेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। ओके डन। अब इसमें से ट्रांसफर करना है हमको। तो आपको पता है कि ट्रांसफर हम कितना करेंगे, जितना हम शेयर अलॉट किए होंगे, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जितना शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। या तो आप टेबल चेक कर लो, टेबल में अलॉटेड वाले में टोटल करो, 2,000 वाले को 2,000 दिया है, फिर 10,000 वाले को 5,000 दिया है और 7,000 वाले को 3,000 दिया है। तो 2 + 5 + 3 टोटल 10,000 हो रहा है। तो आप 10,000 शेयर का पैसा ट्रांसफर करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000 × 5 तो हो गया 50,000। अब हम यहाँ पर पैसा क्या करना है, हमें एक्सेस मनी को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, और अगर उसके बाद भी बचता है तो फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर करेंगे, और जिसको एक भी शेयर नहीं दिया गया है उसको रिफंड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने बताया था पहले एक्सेस आप देख लो और ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया। तो लिस्ट 1 वाले में क्या है, कोई एक्सेस मनी नहीं होगा क्योंकि 2,000 अप्लाई किया था, 2,000 तो उसको छोड़ दो। लिस्ट 2 वाले में आप देखो कि 10,000 शेयर अप्लाई किया है और अलॉट किया है हमने 5,000 शेयर। तो एक्सेस मनी जो होगा, एक्सेस मनी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एक्सेस शेयर, ये एक्सेस शेयर है इनटू एप्लीकेशन मनी, तो कितना रुपया हमारे पास एक्सेस पड़ा होगा, 25,000 रुपए। अब देखो कि लिस्ट 2 वाले को शेयर अलॉट कितना किए हो, 5,000 अलॉट भी किए हो, क्योंकि मांगा है उसने 10,000 शेयर, दिया है हमने 5,000, 5,000 एक्सेस हो गया, तो 5,000 एक्सेस तो 5,000 अलॉटमेंट होगा। तो 5,000 शेयर हमने अलॉटमेंट किया है उसको, तो अलॉटमेंट में कितना रुपया है, 3 रुपया है। तो अलॉटमेंट के हिसाब से कितना रुपया हमें चाहिए, उससे 15,000 रुपए चाहिए। तो आप देखो इसका एक्सेस मनी ज्यादा है, तो हम क्या 25,000 रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं, कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना अलॉटमेंट पे चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 15,000 रुपए से हम माइनस करेंगे, यानी ये पैसा 15,000 जाएगा यहाँ, और बाकी का जो 10,000 रुपए है वो जाएगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चेक करो कि क्या 10,000 उससे चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए या उससे कम। तो आप चेक करो कि कितना शेयर अलॉट किया हो, 5,000 शेयर और 2 रुपए से फर्स्ट कॉल है, यानी 5,000 10,000 चाहिए और 10,000 एक्स्ट्रा भी है। तो इसका मतलब कि 10,000 पूरा का पूरा उसका ट्रांसफर हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे। चला जाएगा फर्स्ट
अलॉट, लिस्ट 2 वाले को 5000 शेयर हमने अलॉट किया है, 2 रुपए फाइनल कॉल पे है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए के हिसाब से 5000 में गुणा करोगे, फर्स्ट कॉल का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो 5000 शेयर अलॉट किए और 2 रुपए अलॉट फर्स्ट कॉल है, तो 10,000 रुपया चाहिए और उसका एक्स्ट्रा एक्सेस जो बच रहा है 10,000 बच रहा है, तो पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल पे चला जाएगा। तो ये तो हो गया लिस्ट 2 वाले का हिसाब। अब आते हैं लिस्ट 3 वाले का। तो लिस्ट 3 वाले को आपने देखो 7000 उसने पैसा क्या किया है, 7000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और आपने दिया कितना है 3000, तो एक्सेस शेयर कितना हो गया 4000, है ना। 4000 और एक्सेस मनी निकालने के लिए एप्लीकेशन मनी का गुणा करते हैं हमेशा, याद रखो। एक्सेस मनी फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ एक्सेस शेयर में एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी बंदा पैसा दिया होता है एक्सेस वो एप्लीकेशन के टाइम दिया होता है और एप्लीकेशन मनी के रेट से दिया होगा, तो वही होगा। यानी इसका मेरे पास पैसा जो बचा है वो 20,000 है। इसको शेयर कितना हमने अलॉट किया है 3000 अलॉट किया है, तो अलॉटमेंट मनी कितना है 3 रुपए, तो हमें चाहिए कितना 9000। तो अगर इसके 20,000 रुपए में से हम 9,000 रुपए निकाल करके हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए तो अभी कितना बच गया मेरे पास एक्स्ट्रा 11,000, ठीक है। अब क्या 11,000 रुपए हम फर्स्ट कॉल के लिए रखेंगे, नहीं। अब चेक करो कि उसको शेयर कितना अलॉट किया 3,000। अब ध्यान दो इस पे, फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए लिस्ट 3 वाले से 3,000 शेयर अलॉट किए हो और फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपए है, तो 6,000 रुपया चाहिए और हमारे पास 11,000 रुपए है। तो क्या करेंगे 11,000 रुपए में से 11,000 रुपए में से सिर्फ 6,000 रुपया हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल के नाम से, ठीक है। और जो बचेगा एक उसके बाद इसको हम क्या करेंगे रिफंड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमें पैसा ही नहीं लेना है, इसके बाद पैसा ही नहीं लेना है हमें, सारा कॉल खत्म हो जा रहा है। तो वर्किंग आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, लिस्ट 2 वाले का जाएगा 15,000 रुपए और लिस्ट 3 वाले का जाएगा 9,000 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा 24,000 रुपए, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 15,000 प्लस 9,000, तो कुल मिला के 24,000 हो गया। मैं वर्किंग करके दिखा दिया। ये लिस्ट 2 वाले का 15,000 जाएगा और लिस्ट 3 वाले का 9,000 रुपए जाएगा, क्योंकि उसके पास 3,000 शेयर है। समझ में आ गया। अब फर्स्ट कॉल पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल पे इसका जाएगा लिस्ट 2 वाले का 10,000 और लिस्ट 3 वाले का 11,000 मेरे पास एक्सेस था, लेकिन फर्स्ट कॉल पे कितना उसका जाएगा सिर्फ 6,000, क्योंकि उससे 6,000 चाहिए हमको, 3,000 शेयर हमें अलॉट किए हैं, तो 6,000 और 10,000 तो कितना जाएगा 16,000 रुपए। यहाँ पर 10,000 और प्लस 6,000 हम यहाँ प्लस करके दिखा रहे हैं समझाने के लिए। हो गया। अब बाकी का पैसा क्या करेंगे रिफंड कर देना है। तो रिफंड किसका किसका करना है ध्यान से समझोगे आप लोग। लिस्ट 3 वाले का 5,000 रुपया रिफंड करना है और लिस्ट 4 वाले ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और हमने नील कर दिया, देखोगे आप क्वेश्चन में, तो उसका पूरा पैसा यानी 1,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 5,000 उसका और 5,000 लिस्ट 3 वाले का, क्योंकि 11,000 बच रहा था एक्स्ट्रा एक्सेस अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद। फर्स्ट कॉल पे उससे सिर्फ आपको चाहिए 6,000, तो 5,000 और बच गया उसका। तो अब ये 5,000 आगे कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई कॉल ही नहीं है, ये 5,000 रिफंड करेंगे 3 का और 4 का पूरा 5,000, तो टोटल 10,000 रुपए हम लोग रिफंड करेंगे यहाँ, ठीक है। इसका किसका 5,000 रुपया लिस्ट 3 का और लिस्ट 4 वाले का 5,000 रुपया रिफंड करेंगे। ये आपका हो गया ट्रांसफर का। इतना ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा। जस्ट आई हैव टेकन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, हाउ विल यू डील, ओके। So you must have the concept because in the board exam they may ask such type of question only for the working, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लो, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो दूसरा हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए से होगा तुम्हारा 10,000 शेयर है और 5 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से 30,000 आपने ड्यू कर दिया, ठीक है। पैसा मिलेगा
तो देखो लिस्ट 3 वाले 2 वाले ने और 3 वाले को तो पूरा पैसा मिल ही चुका है, देगा कौन पैसा? सिर्फ लिस्ट 1 वाला। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कैसे मिलेगा? तो देखो 30,000 रुपये ड्यू किया और 24,000 रुपये आपको अलॉटमेंट के नाम से ऑलरेडी मिल चुका है, तो घटा दो तो कितना मिलेगा? 6,000 रुपये, ठीक है। ठीक, यहाँ तक हो गया, समझ में आया? फर्स्ट कॉल पे अब ड्यू करेंगे तो हम उधर का इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल में सबका पैसा मिल चुका है, लिस्ट 3 और 2 दोनों का मिल गया है ना, और सिर्फ 1 वाला ही देगा हमें। तो आप लोग ड्यू कर लो यहाँ। थर्ड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगा फाइनल कॉल में ड्यू। तो कितने शेयर्स हैं आपको मालूम है? 10,000 शेयर है और फाइनल कॉल 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपीज होगा, ठीक है। अब पैसा रिसीव करेंगे, तो पैसा रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब आप देख लो यहाँ पर कि 20,000 से ड्यू किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से हमें 16,000 रुपये ऑलरेडी मिला हुआ है, तो 16,000 घटा के 4,000 रुपये हमको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमको 4,000 इसलिए मिलेगा क्योंकि सिर्फ पहला वाला लिस्ट 1 का बंदा है वही देगा, बाकी सभी लोगों का पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम मिल गया। तो आप लोग इसे नोट कर लो अच्छे से, कोई क्वेरी होगा अलग से पूछ लेना।